अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है, बहुत ख़ास वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में इस टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा कि अगर किसी की बीवी को पीरियड्स आ रहे हों तो क्या वो अपनी बीवी को बिस्तर पर लेटा सकता है या नहीं, या अपनी बीवी के बिस्तर पर जाकर लेट सकता है या नहीं लेट सकता शौहर। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो गुनाह के अंदर मुबतला हो जाते हैं। दोस्तों, पहले तो आप इस बात को जान लीजिए कि जिस औरत को पीरियड्स आते हुए हों उस औरत पर उन दिनों में नमाज भी मुआफ़ है और रोज़े भी मुआफ़ हैं। यानी पीरियड्स के दिनों में औरत को नमाज पढ़ना और रोज़े रखना दोनों ही हराम हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो नमाज़ें पीरियड्स की हालत में या निफास की हालत में, यानी बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जो खून आता है उसकी हालत में जो नमाज़ें छूटी हैं वो मुआफ़ हैं। लेकिन हालत हैज़ में जो रोज़े छूट गए हैं उन रोज़ों की बाद में औरत क़ज़ा करेगी और दिनों में रखेगी। हमारी बहुत सारी माएँ बहनें जो हैं, जब उनको हैज़ आता है, माहवारी आती है, तो वो रोज़े छोड़ देती हैं और फिर उनको और दिनों में नहीं रखती हैं, जबकि अगर नहीं रखेंगी तो सख्त गुनाहगार होंगी, जहन्नम की मुस्तहिक होंगी। ऐसी औरतों को तौबा करनी चाहिए और रोज़ों की क़ज़ा करें। ऐसी औरत के लिए कुरान पाक पढ़ना, ऐसे ही कुरान पाक छूना, चाहे देख कर पढ़े या ज़बानी पढ़े, दोनों सूरतों में नाजायज़ व हराम है। कुरान शरीफ भी नहीं छू सकती माहवारी वाली औरत और हैज़ निफास वाली औरत। हाँ, अगर कुरान पाक का उसने जुज़दान छू लिया तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, जुज़दान छू सकती है। ऐसे ही जिस औरत को पीरियड्स आते हों या निफास का खून आता हो बच्चे की पैदाइश वाला, तो ऐसी औरत मस्जिद के अंदर भी नहीं जा सकती। दोस्तों, अब मसला ये रहा, क्या ऐसी औरत के हाथ का बना हुआ खाना खाना जायज़ है या नाजायज़ है। दोस्तों, तो अगर ऐसी औरत जिसको पीरियड्स आते हों या निफास का खून आता हो, अगर वो अपने हाथों से खाना बनाए तो खाना, उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने में कोई कबाहत, कोई गुनाह नहीं है, वो सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसी औरत के हाथ का पानी भी पी सकते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे लोग के जिन औरतों के बच्चे पैदा होते हैं या जिसको माहवारी वाला पीरियड्स खून आता है, तो बहुत सारे लोग उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते कि ये गंदी है, ये है, वो है। दोस्तों, हर काम में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। आप सोचो, अगर औरत को ये माहवारी वाला खून यानी पीरियड्स ना आए तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा जब तक कि औरत को पीरियड्स नहीं आए। अरे साथियों, इन बातों पे हमें ध्यान देना है। तो ऐसी औरत जिसको हैज़ का खून आ रहा हो या जिसको निफास का खून आ रहा हो, ऐसी औरत कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ सकती, न देखकर न ज़बानी पढ़ सकती है। हाँ, अगर वो इनके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे, कलमा शरीफ पढ़ना चाहे या और कोई वजीफ़ा पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकती है। बल्कि बाज़ उलमा तो ये फरमाते हैं कि जिस औरत को पीरियड्स आ रहे हों तो जो नमाज का टाइम होता है उस नमाज में उस नमाज के टाइम में औरत दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, ये उस औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब मसला ये रहा, क्या ऐसी औरत को शौहर अपने बिस्तर पर लिटा सकता है या नहीं लिटा सकता, या मर्द अपनी बीवी के बिस्तर पर जाकर लेट सकता है या नहीं लेट सकता। दोस्तों, इसे गौर से सुनना। इसके अंदर दो हैसियतें हैं, दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर वो औरत आपके बिस्तर पर लेटेगी और आप अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने बीवी के साथ सोहबत कर ली तो यह आपके लिए हराम हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में औरत को अपने बिस्तर पर नहीं लिटाना चाहिए कि कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या शहवत जोश मारेगी तो बीवी के साथ हम बिस्तरी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में बीवी को बिस्तर पर नहीं लिटाना चाहिए। इसके अलावा अगर मर्द को अपने ऊपर पूरा एतमाद और मुकम्मल कंट्रोल और भरोसा है कि वो मेरे पास लेटी भी रहेगी तो कोई गुनाह में मुब्तला नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में बीवी को अपने बिस्तर पर लिटाना ये जायज़ है, ये हलाल है। दोस्तों, अगर कोई इंसान हालत पीरियड्स में जब उसको खून आता हो, अगर कोई इंसान उस वक्त में उसके साथ हम बिस्तरी करे, ये हराम है। अगर किसी इंसान ने जायज़ समझते हुए हम बिस्तरी करी तो उसने कुफ्र किया, और अगर किसी इंसान ने नाजायज़ समझते हुए इसी औरत के साथ हम बिस्तरी कर ली तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, जहन्नम का मुस्तहिक है। ऐसे मर्द पर लाजिम है कि फ़ौरन तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला से
अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और आगे से ये काम दोबारा ना करे। दोस्तों ये चंद बातें आपके सामने रखी, शायद आप लोगों के समझ में आई होंगी मेरी बातें। अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए। बनी है, शादी आपकी भी होनी है, आप अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे? जी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमारा सारा फोकस काम पे है और जैसे ही कुछ तब्दीली होती है तो आप सबको इत्तला दी जाएगी। शादी तो करेंगे ना? जी इंशाल्लाह। जी देखिए ऊपर वाले के हाथ है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो तालियों से बताइए कि इस नज्म के एक एक लफ्ज में आप साथ हैं। ये मिसरे फिर से इमरान प्रतापगढ़ी साहब पढ़ेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं ये मिसरे फिर से पढ़ें। ये आपके जज्बात को किस तरह से, आपके रोंगटों में किस तरह से ये हरारत पैदा कर रहे हैं, जरा सा बताइए तालियां बजाकर, ताकि ये मिसरे फिर से पढ़े जाएं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना में।